ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्मार्ट डायमेंशंस और डिफरेंट डायमेंशंस की जो टाइप है इसको वन बाय वन कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक शेप जो है वो ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इसको स्मार्ट डायमेंशन जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप राइट साइड पे क्लिक करें, मतलब किसी भी अपने इस वर्किंग एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जिनमें से एक ऑप्शन आपके पास स्मार्ट डायमेंशन की है। मोर ओवर अगर आप एस की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास स्मार्ट डायमेंशन की ऑप्शन अवेलेबल है। और देन स्केच की टैब के अंदर भी आपको स्मार्ट डायमेंशन की ऑप्शन अवेलेबल है। बट दिस टाइम हम स्मार्ट डायमेंशन को यूज़ किए बगैर जो अदर टाइप ऑफ डायमेंशन है उसको यूज़ करेंगे। लाइक मुझे अगर हॉरिजेंटल डायमेंशन ऐड करनी है, तो मैं इस हॉरिजेंटल डायमेंशन के बटन पे क्लिक करूंगा और देन आप देखें मेरे पास स्क्रीन पे जो है हॉरिजेंटल डायमेंशन की जो सिंबल है वो मुझे शो हो रहा है, और यहाँ पे आप देखें मेरे पास हॉरिजेंटल डायमेंशन ऐड हो जाएगी। जैसे ही मैंने डायमेंशन ऐड की, मेरे पास एक पैनल जो है वो ओपन हो गया स्क्रीन पे, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक ग्रीन चेक बार के अगर ये डायमेंशन रिक्वायर्ड जो आपने ऐड की है, इफ़ इट इज़ करेक्ट, देन आप इस पर क्लिक कर दें। अदरवाइज आप इसे क्रॉस कर सकते हैं अगर आपको ये रिक्वायर्ड डायमेंशन नहीं चाहिए। तो पहले मैं इस डायमेंशन को एडिट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है वो 300 यूनिट्स डिफाइन कर देता हूँ। और देन आप इसी 300 डायमेंशन को यूजिंग दिस पैनल भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। मोर ओवर आप यहाँ से इन बटन्स को भी यूज कर सकते हैं अपनी डायमेंशंस को ऐड और इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। देन मेरे पास यहाँ पे ग्रीन चेक बॉक्स है, इसी तरह से रीस्टोर टू द ओरिजिनल वैल्यू एंड एग्जिट द डायलॉग। तो जो प्रीवियसली डायमेंशन की वैल्यू थी वो आपकी रीस्टोर हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ ये डायमेंशन का पैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। देन रीबिल्ड का बटन है। रीबिल्ड का बटन सम टाइम अगर आपकी डायमेंशन की स्टेट अपडेट ना हो, या स्केचिंग के अंदर आपका जो ड्राइंग आपने जो स्केच ड्रा किया हुआ है यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज, वहाँ पे उन डायमेंशंस को अगर ऐड करने से कोई भी चेंजेस अगर ना हो, तो आप इस रीबिल्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो आपको अपडेटेड प्रीव्यू जो है उस स्केच का उन एंटिटीज का शो करवा देगा। देन इसी तरह से मेरे पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक यहाँ पे अगर मुझे इंक्रीमेंट जो है वो 10 का बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो मेरे पास इंक्रीमेंट जो है वो 5 का होगा। लाइक ये देखें मैंने 5 ऐड किया, एंटर की प्रेस की। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, ये देखें मेरे पास 5 के इंक्रीमेंट से डायमेंशन ऐड हो रही है और 5 के इंक्रीमेंट से डिक्रीज हो रही है। मोर ओवर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी 5 का इंक्रीमेंट जो है वो अकर होगा। So let's change that to 10. देन अगर मैं रिवर्स करना चाह रहा हूँ डायमेंशन टू सेम ऑफ द डायमेंशन, तो मैं उसको रिवर्स साइड पे भी कर सकता हूँ लाइक दिस। पहले मेरा जो ऑप्शन थी वो इस साइड पे मेरा ऑब्जेक्ट था, उसने क्या किया, सॉलिडवर्क्स ने इस लाइन को रिवर्स साइड पे मूव करके डायमेंशन ऐड कर दी। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास मार्क डायमेंशन टू बी इम्पोर्टेंट इनटू द ड्राइंग। अगर आप मार्क करना चाह रहे हैं उस डायमेंशन को, तो आप वो मार्क कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप उसे अनचेक करें। देन यहाँ पे आप स्केच का नेम भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे D1 आ रहा है एट स्केच 1। स्केच 1 जो आपका ये लाइन है इसको वो स्केच 1 कह रहा है, और D1 का क्या मतलब है, जो आपने डायमेंशन फर्स्ट पे ऐड किया उसको वो D1 कह रहा है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ लेंथ के नेम से। मैंने यहाँ पे इसका नेम जो है वो डिफाइन कर दिया लेंथ, ये मेरी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, और इसको मैंने ओके किया, और यहाँ पे देखें मेरी हॉरिजेंटल डायमेंशन जो है वो ऐड हो गई है। बट अभी भी मेरे पास स्क्रीन पे हॉरिजेंटल डायमेंशन का पैनल ऑन है, और आप देखें अगर मैं इस वर्टिकल डायमेंशन को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन ऐड नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने स्मार्ट डायमेंशन यूज़ नहीं की, मैंने हॉरिजेंटल डायमेंशन जो है उसको यूज़ किया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मेरा यहाँ पे हॉरिजेंटल डायमेंशन जो है वो ऐड हो जाएगी। मोर ओवर यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है। लाइक वर्टिकल डायमेंशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन आ जाएगी, और मैं इसको यहाँ से 75 की डायमेंशन असाइन कर देता हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे बेस लाइन डायमेंशन है, चेन डायमेंशन है, ऑर्डिनेट डायमेंशन है, और इसको हम वन बाय वन कवर कर लेते हैं। और
मैं यहाँ पे एक और फीचर जो है वो क्रिएट करता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ से जो बेस डिमेंशन है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से 105, ये मेरी 105 की एक मैंने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिमेंशन ऐड की स्मार्ट डिमेंशन के थ्रू। नाउ यू कैन सी कि मेरी जो बेस डिमेंशन है वो सिंपल एक एक क्लिक करने से ऐड हो रही है। ये किस तरह से ऐड हुई है मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सिंपल यहाँ पे बेस डिमेंशन पे क्लिक किया और मैंने अपनी बेस डिमेंशन की जो टोटल साइज थी उसके लिए एक डिमेंशन टोटल जो डिमेंशन है वो आ गई यहाँ पे, दैट इज 553। लेट्स चेंज इज टू 500 और ये मेरी डिमेंशन आ गई। नेक्स्ट मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब मेरी इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिमेंशन यहाँ पे ऐड हो रही है, दैट इज 468। और इसको हम चेंज कर लेते हैं 465। देन मैं इस डिमेंशन को ऐड कर देता हूँ और इसको मैं 350 कर देता हूँ। देन मैं इस डिमेंशन को ऐड कर देता हूँ और इसको मैं 220 कर देता हूँ। देन मैं इस डिमेंशन को ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से लेट्स से 185 ऐड कर देता हूँ। इस तरह से आप देखें मेरी जो बेस डिमेंशन है जो कि मेरी हर डिमेंशन की वैल्यू एक स्टार्टिंग पॉइंट से डिफाइन की जा रही है, इसको हम बेस डिमेंशन का नेम दे रहे हैं। चेन डिमेंशन क्या करती है, चेन डिमेंशन बिल्कुल इसके रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है। लाइक मैं जब चेन डिमेंशन पे जाता हूँ, ये मेरी एक डिमेंशन ऐड हुई, सेकंड पे क्लिक किया ये सेकंड डिमेंशन ऐड हो रही, थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया, फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया एंड द फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ पे चेन डिमेंशन से क्या हो रहा है, मेरी डिमेंशन ऐड हो रही हैं सारी की सारी, लेकिन इसकी जो डिमेंशन की वैल्यू है इन पॉइंट से इन पॉइंट्स के दरमियान ऐड हो रही है। बेस डिमेंशन में सब डिमेंशन की वैल्यूज स्टार्टिंग पॉइंट से डिफाइन हो रही थी। ये मैंने 520 की और बाकी डिमेंशन मेरी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है लाइक दिस। अब ये चेन डिमेंशन और ये डिफरेंट जो काइंड ऑफ टाइप की डिमेंशन है ये आपकी 2D इन्वायरमेंट के अंदर जब सॉलिडवर्क्स में आप ड्रा करते हैं तो वहाँ पे भी आप डेफिनेटली इन डिमेंशंस को ऐड कर सकते हैं। और मोर ओवर आप यहाँ पे अदर टाइप ऑफ डिमेंशन जो है वो भी अवेलेबल है। लाइक हॉरिजेंटल ऑर्डिनेट डिमेंशन पे जाते हैं तो ये देखिए मेरे पास हॉरिजेंटल ऑर्डिनेट डिमेंशन जो है वो ऐड हो रही है। लेकिन ये डिमेंशन जो है आपको ग्रे फील्ड में शो हो रही है रादर देन ये जो स्टार्टिंग डिमेंशन है ये देखें ग्रे में है, ये भी ग्रे में है क्योंकि ये ड्राइविंग और ड्रिवन डिमेंशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने पहले भी कवर किया था। लाइक अब मैं वर्टिकल डिमेंशन ऐड करता हूँ, ये अब स्टार्टिंग होम पॉइंट आ गया 0 0 का और नेक्स्ट ये देखिए। अब इसको मैं चेंज जो ब्लैक डिमेंशन है इसको आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सेसिस में भी इन डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं और बेस पॉइंट जो है वो आपका ये फिक्स रहेगा 0 0, जहां से आपकी इन सब डायमेंशन की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अब 80 है। ये देखें ये डायमेंशन ऑटो अपडेट होगी। अब इस डायमेंशन को मैं यहाँ पे लेट्स से 200 कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 200 और ये देखें ये मेरी डायमेंशन ऑटो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन। ये मेरी डायमेंशन जो है ये इसको मैं जो वैल्यू असाइन करता हूँ ये इस डायमेंशन को इस तरह से ड्राइव कर रही है। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे हो रही उसके साथ साथ ये जो चेन डायमेंशन है उसके अंदर उस वैल्यू को अपडेट कर रही। तो ये डायमेंशन बेसिकली इस डायमेंशन की वैल्यू के साथ डिपेंड कर रही है अल्टीमेटली। इसी तरह से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में और वर्टिकल डायमेंशन में चेंज करेंगे तो हमारा जो अदर टाइप ऑफ डायमेंशन है, जो कंट्रोल डायमेंशन है, तो वो चेंज होंगी। इसी के साथ हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एडवांस
लाइक स्मार्ट डायमेंशन लिस्ट के थ्रू तो हम सिंपल क्लिक करते हैं और इजीली अपनी डायमेंशंस को ऐड कर लेते हैं। बट अब हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और मैं यहाँ पे एक और स्केच जो है वो बिल्ड करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ और इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन पे गया और मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन डिफाइन की दैट इज 80 यूनिट्स और सेम मैंने यहाँ पे भी डायमेंशन डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से 200 और इसको भी हम 200 कर देते हैं। लेट्स चेंज दिस टू 200। अब ये मेरे पास एक स्टेयर जो है इसकी डायमेंशन यहाँ पे डिफाइंड होगी। इस पॉइंट को हम इसके मिड पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। ओके, अब आप देखें मेरी जो डायमेंशन है वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों मूव कर रहे हैं ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन लाइन। अब मैं इसको भी इसी सेम डायमेंशन के साथ कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो एक तो सिंपल वे है कि मैं रिलेशनशिप ऐड कर दूँ और इसके साथ इक्वल टू का रिलेशनशिप ऐड कर दूँ। अदर वे अराउंड अगर मैं इस डायमेंशन पे राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लिंक वैल्यूज की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नेम डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से स्टेयर। यहाँ पे मैंने स्टेयर के नेम के साथ डायमेंशन ऐड की और इसके साथ ही आप देखें यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये चेन जो है वो बन रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी ये लिंक डायमेंशन को शो कर रही है। अब आप इक्वेशन बिल्डर्स पे जाएं और यहाँ पे देखें मेरे पास स्टेयर के नेम से ये लिंक डायमेंशन शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे अगेन स्मार्ट डायमेंशन ऐड करूँगा बट दिस टाइम मैं डायमेंशन ऐड करने के अलावा यहाँ पे इक्वल टू का साइन ऐड करूँगा और देन मैं यहाँ पे हुड डायमेंशन टाइप कर सकता हूँ जो मैंने नेम डिफाइन किया था दैट इज स्टेयर। इस पर क्लिक किया, ओके किया और ये देखें मेरी डायमेंशन यहाँ पे ऐड होगी। बट इस डायमेंशन के साथ समेशन का साइन जो है वो शो हो रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी ये डायमेंशन जो है किसी अदर वैल्यू के साथ कंट्रोल की जा रही है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगेन एक डायमेंशन ऐड करूँ बट दिस टाइम मैं इक्वल टू के साइन के बाद इस ग्लोबल वेरिएबल पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास स्टेयर की डायमेंशन शो हो रही है। इसी तरह से आप डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, फाइल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं ग्लोबल वेरिएबल में से स्टेयर डायमेंशन पे क्लिक करके ओके करूँगा और ये देखें मेरी डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द लिंक डायमेंशन। मोर ओवर आप जब इस इक्वेशन के बिल्डर पे जाते हैं और लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और शेप ड्रा करते हैं और मैं यहाँ पे एक होल जो है वो भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स कि मैं यहाँ पे एक डायमेंशन ऐड करता हूँ बट इस टाइम मैं यहाँ पे इक्वल टू लेंथ लिखूंगा, डायमेंशन नहीं ऐड करूंगा और देन इस ग्रीन चैट बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा क्रिएट अ न्यू ग्लोबल वेरिएबल नेम्ड लेंथ। तो मैं इसको यस कर दूंगा, मेरा ये वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। यहाँ पे देखें आपको एक ग्लोब का साइन जो वो भी इंडिकेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 400 और ओके किया और यहाँ पे देखें मेरी ये डायमेंशन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जो लेंथ मैंने डिफाइन की थी उसके थ्रू कंट्रोल हो रही है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे डायमेंशन ऐड करता हूँ और मैं इक्वल टू लेंथ लिखूंगा और ये देखें ये लेंथ यहाँ पे सिलेक्ट होगी। मोर ओवर मैं यहाँ पे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। लेस इक्वल मैं स्लैश ऐड करूँगा, लाइक डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको इसके साथ 2 के साथ और मैं इसको ओके कर दूंगा और ये देखें मेरी डायमेंशन कंट्रोल होगी। अब जब भी मेरी इस मेन डायमेंशन की वैल्यू चेंज होगी मेरी सेकंड जो डायमेंशन की वैल्यू है जो इसके साथ कंट्रोल हो रही है वो भी ऑटो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखें मेरे पास लेंथ के नेम से वेरिएबल जो है वो ऐड हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन पे राइट क्लिक करते हैं
और मैनेज इक्वेशंस पे जाते हैं तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाती है, दैट इज इक्वेशन ग्लोबल वेरिएबल्स एंड द डिमेंशन। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेंथ है जो इक्वेट हो रही है 800 और इसकी वैल्यू जो है वो भी 800 ही है। देन मेरे पास एक स्टेयर की चेन डिमेंशन है, लिंक डिमेंशन है। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास लिंक डिमेंशन की वैल्यू आ रही है। देन हम एक और वेरिएबल ऐड करते हैं लाइक होल, और इस होल की वैल्यू जो है हम कहते हैं इस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके करेंगे और ये देखें इसकी वैल्यू जो इक्वेट हुई वो हमारे पास यहाँ पे आंसर में शो हो जाएगी। लाइक जब मैं उस सर्कल को अब डिमेंशन ऐड करूँगा तो उसकी जो डायामीटर होगा, लाइक वो 2000 होगा, तो रेडियस ऐड करूँगा तो डेफिनेटली वो 2000 शो करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 4 कर, दैट्स फाइन। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 400। मोर ओवर यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशंस आ रही हैं। इक्वेशंस क्या आ रही हैं, जो मेरे डिमेंशन ऐड नहीं है और उनको किस किस वैल्यू आपने असाइन किया और उनकी क्या वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप इनको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक इम्पोर्ट पे क्लिक करें, जिस लोकेशन पे आपने इम्पोर्ट करनी है फाइल इम्पोर्ट कर दें, TST की फाइल। इसी तरह से एक्सपोर्ट करनी है कोई फाइल तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो फर्दर यहाँ पे फिल्टर और इससे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बट दैट नॉट द पार्ट ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। सो मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक डिमेंशन ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं इक्वल टू होल टाइप करूंगा, या फिर मैं इस ग्लोबल वेरिएबल्स पे जाऊंगा और ये देखें मेरे पास होल के नेम से डिमेंशन आ रही है। क्लिक किया और ये मेरी डिमेंशन यहाँ पे ऐड हो गई लाइक दिस। ओके, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और होल जो है वो ऐड करता हूँ और दिस टाइम मेरा ये जो होल है वो किसी फंक्शन के साथ कंट्रोल होगा। लाइक मैं यहाँ पे इस डिमेंशन को यहाँ से इक्वल टू फंक्शन, लेट्स से मैं साइन फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसकी वैल्यू 45 यूज़ कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ओके करूँगा, डन। और ये मेरे पास एक बहुत माइनर सा होल जो है वो बन गया, डेट इज़ 1.41 आएगा। तो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, गुड। तो ये देखिए मेरा जो होल है, तो डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट इक्वेशंस को यूज करते हुए आप अपनी डिमेंशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लोबल डिमेंशंस बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है जिसके थ्रू आप एक दो डिमेंशन के थ्रू बाकी पार्ट की डिमेंशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्केच इन्वायरमेंट के अंदर आपका डिज़ाइन इंटेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक और टाइप ऑफ डिमेंशन जो है वो डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिसको हम राइट क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आती है स्केच न्यूमेरिक इनपुट की। इन केस अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिस्टम ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ से आपने जाना है जी स्केच स्केच स्केच, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट और एंटिटी क्रिएशन। फिलहाल ये अभी अनचेक है तो इसको हम ओके कर देते हैं। और जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ तो मेरे पास कोई भी डिमेंशन ऐड नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू आ रही होती है जिस लाइन की डिमेंशन की वैल्यू आप ड्रा कर रहे होते हैं। मोर ओवर अगर आप इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो मेरे पास स्केच न्यूमेरिक इनपुट का बटन अवेलेबल है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बट दिस इज ओनली फॉर द डेट टाइम। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तभी ये आपको शो होगा। तो मैं इस पर क्लिक किया, अब देखें मेरे पास न्यूमेरिक इनपुट का बटन शो हो रहा है, उसके साथ ही साथ डिमेंशन की वैल्यू भी आ रही है। लेट्स से मैं इसको 340 करता हूँ, मेरी लेंथ जो है वो ऐड हो जाएगी 340 की, लेकिन डिमेंशन ऐड नहीं होगी, लेकिन वैल्यू एग्जैक्ट वही होगी जो आप डिफाइन करें। लेट्स से 350 और ये देखें मेरी स्केचिंग जो है मेरी रिक्वायर्ड इनपुट के साथ क्रिएट हो रही है। सो अगर मैं इन ऑप्शंस पे जाऊं और इस स्केच इन्वायरमेंट में इसको एनेबल कर दूं, क्रिएट डायमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू इज एंटर्ड, अगर इसे मैं चेक कर देता हूँ, मोर ओवर आप देखें जब मैंने राइट क्लिक किया था तो ये ऑप्शन भी मेरी एनेबल हो गई। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पे अगेन लाइन ड्रा करता हूँ। अब अगर मैं इनपुट ऐड नहीं करूँगा तो डिमेंशन ऐड नहीं होगी। अब अगर मैं इनपुट ऐड करूँगा तो मेरी डिमेंशन भी साथ साथ ऐड होगी लाइक दिस। इट्स अ वेरी फास्ट वे
कि आप ड्यूरिंग the editing और drawing environment आप dimensions भी साथ साथ ऐड कर दें इंस्टेंट कि आपको बाद में dimension ऐड करनी पड़े using the sketch numeric input entity you can do that very easily. So it's all about dimensions, smart dimensions, ordinate, base, and other type of dimension, numeric sketch input, equations, and some global variables. Thank you.